अब देखिए, निवेदन करना चाहता हूं आपसे, एक कार्यक्रम विश्राम की तरफ बढ़ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ जो आप लोग इतना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सभी कलाकार कह रहे हैं कि सुनते जाओ और हम भी कह रहे हैं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं सज्जनों, देखिए 3 व्यक्ति थे, थोड़ा सा 1 मिनट ले रहा हूं। 3 व्यक्ति थे, एक यूपी का था, एक एमपी का था और एक राजस्थान का था, और राजस्थान में भी वो भी आपके यहाँ का। सज्जनों, तीनों व्यक्ति चले गए 5 स्टार होटल में, बड़ी होटल में चले गए। कभी ने कहा है, सुनिए, तो वहां जो होटल का एक वेटर होता है वो इतने बड़े वाले कप लेकर के आया, उनमें चाय लेकर के आया और तीनों जो व्यक्ति बैठे थे तीनों के सामने एक एक कप रख दिया टेबल पर। अब सज्जनों, यूपी वाले ने चाय पीने शुरू की तो उसकी जो चाय कप खाली हो गया तो उसने जो कप था वो सीधा का सीधा रख दिया। एमपी वाले ने देखा कि इसने सीधा रख दिया तो मैं इसके विपरीत चलना चाहता हूं, उल्टा चलना चाहता था, तो यूपी वाले ने सीधा रख दिया तो उसने कप खाली करके उल्टा रख दिया एमपी वाले ने। अब राजस्थान वाले ने सोचा कि एक ने तो सीधा रख दिया, एक ने उल्टा रख दिया है, मैं ऐसा क्या करूं जो इनसे अलग हो मामला। तो यूपी वाले ने सीधा रख दिया, एमपी वाले ने उल्टा रख दिया, और इसने क्या काम किया कि उस कप को खाली करके टेढ़ा रख दिया, लेटा दिया। अब वो दोनों के दोनों इसकी तरफ देखने लगे और कहने लगे, भैया एक बात बता कि तूने इसको ऐसे टेढ़ा क्यों रख दिया, उल्टा क्यों रख दिया, टेढ़ा लिटा क्यों दिया। ये बोला कि पहले आप बताओ, ये फंस गया बेचारा, लेकिन यहाँ का व्यक्ति और वो फंस गया, ऐसा हो सकता है। सज्जनों, इसने कहा कि पहले तुम बताओ, तुमने एक ने सीधा रख दिया एक ने उल्टा, ऐसा क्यों किया। तो यूपी वाला बोला कि मैंने तो सीधा इसलिए रख दिया कि मुझे तो चाय और चाहिए, चाय और चाहिए। एमपी वाला बोला कि मैंने उल्टा इसलिए रख दिया कि मुझे चाय नहीं चाहिए। अब ये फंस गया, लेकिन फिर कह रहा हूं कि यहाँ का व्यक्ति फंस नहीं सकता। यूपी वाले ने कहा कि मैंने सीधा इसलिए रख दिया कि चाय और चाहिए, एमपी वाले ने कहा कि मैंने उल्टा इसलिए रख दिया कि मुझे चाय नहीं चाहिए, और ये कहने लगा कि मैंने टेढ़ा इसलिए रख दिया कि हो तो दे दो, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, इच्छा हो तो आप लोग सुन लो, नहीं तो कोई बात नहीं। मुझे तो गाना है, एक निवेदन करना चाहूंगा, वहां तक आपके बीच में आ नहीं सकता है, वहां से आशीर्वाद बनाए रखें भैया बाबा। अब सीधे आपको भजन की तरफ, क्योंकि समय कम है, तो मेरा वही प्रसंग है चित्तौड़गढ़ के महाराज राज सिंह भरी सभा में ये घोषणा करते हैं कि कोई ऐसा वीर हो जो उस बादशाह का मुकाबला कर सके जो चंचल कुमारी के साथ में जब तक विवाह रचाऊं। तो हे बंधुओं, वहां चूड़ा भाई सरदार बैठे हुए थे जिनकी नई शादी थी, उन्होंने बीना को चबा लिया, आज लड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नई शादी हुई थी, अचानक पत्नी की याद आ गई और एक हलकारे को बुलाया, और हलकारे से क्या जवाब दे रहे हैं सुनिए। से कुछ निशानी लेके आ, देखत भग जाए भूख जिगर का, टूट लगे रानी, सोच समझ की खुद दे देगी अपनी खासन सानी।
बात को, उस सरदार की बात को सुनकर के महलों में पहुंच गया और जहां पे हाड़ा रानी थी जाकर के कह दिया कि सरदार ने आपकी कोई निशानी मंगाई है, वो लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये भजन, ये ऐतिहासिक कथा इसलिए सुना रहा हूं कि भारतवर्ष में नारी का सम्मान क्यों किया जाता है, क्योंकि वीरांगना पतिव्रता नारी हुई है। जैसे उस दूत की बात को सुना सहारा ने तो कहने लगी 2 दिन का मेरा रंग रूप, 2 दिन का मेरा रंग रूप, 2 दिन की मेरी जवानी है और चार समर में जंग लड़े हो तुम मांगे खासा निशानी है। सो रूप जाल में फंस गया पक्षी, रूप जाल में फंस गया पंछी, आगे कहां पड़ेगा और वो कैसे युद्ध लड़ेगा। जो मेरी निशानी मंगा रहा वो लड़ाई क्या लड़ेगा। ये पत्नी कह रही है सरदार की, मेरी निशानी मंगा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, निशानी दूंगी और दे देना उस अपने सरदार को। क्या निशानी दे रही है सुनिए। ऐसी निशानी ले गई हो जाके खिलड़े मत निशानी दैये हरे देगा ले सिर जाने अपना। मेरा पति मेरे सूरत में मौत है, मेरी निशानी मनाना है। हरे देगा ले सिर जाने अपना, धरती कर दियो यारो है। हरे देगा ले सिर जाने अपना, धरती कर दियो यारो है। यही निशानी ले गई हो कह लखनऊ पर के ले जा, ये निशानी ले जा। सजनों, आज उस शीश को लेकर के वो हलकारा चलता है महाराज चूड़ावर सरदार के पास में और जाकर के वो थाल में सजा लिया था। वो सिर रखा था रानी का, हाड़ा रानी का, ऊपर से एक वस्त्र उस पे पड़ा हुआ था और जाकर के पहुंच गया और जाकर के कैसे करा भैया बाबा। सरदार ने देखा, कहा निशानी लाए हो? हाँ महाराज निशानी लाया। क्या? हर लेके शीशे चलो हलकारो और कर दिए 2 हाथ लगा। बड़ी सोच समझ के निशानी दी है आपकी पत्नी ने। हर सोच समझ की दी है निशानी, डांटो जाकू सरदार, डांटो जाकू सरदार। और चूड़ावर सरदार ने उस वस्त्र को हटाया। हे महान भावो, देखो शीश नार अपनी को, अरे देखो
उस शीश को देखा और कहा कि हे प्रिय, तूने आज मेरा सिर गर्भ से ऊंचा कर दिया और ज्ञान भी दे दिया। भैया पवन कैसे लिखा है? आज अपनी पत्नी के सिर को हे बंधुओं गले में धारण कर लिया, उस चूड़ावर सरदार ने लटका लिया। भरी चूड़ानी फिर खेच लइए तलब। अरे दे दियो शीश, अरे दे दियो ज्ञान शीश तने देखे प्रणप आज अड़ूंगों में प्राण निकर जाए प्रण न छूटे कट कट आज लड़ूंगों में। अरे ये बलिदान व्यर्थ नहीं जावे, चाहे वही खून निकली आरज़ू समय चूड़ानी फिर खेच लइए तलवार। सज्जनों, इस प्रकार से चूड़ावर सरदार ने उस गले में धारण कर लिया और आगे बढ़ गया। और देखिए मैदान में पहुंच गया जहां पर सामने से वो बादशाह आ रहा था, उसकी सेना, और इधर में चूड़ावर सरदार अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर पहुंच गया। क्या हुआ है सुनिए। और ठोकिए समर में जाएगी समय को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा गीत आपके बीच में रख रहा हूं और गीत भी आपको नया सुनाऊंगा। सज्जनों, माँ की ममता क्या होती है हर कलाकार बतला रहा है।
माँ के ऊपर प्रकाश डालते हुए अपनी कविता में कलाकार रख रहा है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, बच्चे का सबसे पहला जो शब्द होता है वो माँ होता है। हम सभी कहते हैं कि ममता मई माता और बहनों, लेकिन ममता मई क्यों होती है? आइए इस चीज में सुनेंगे, ध्यान से सुनना, विश्वास दिलाता हूं ध्यान से सुनेंगे तो भाव उमड़ पड़ेगा आपके अंदर। मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए ध्यान। दुख दर्द सह कर 9-10 महीने और बोझ हर गला बुकाए ढोती है मैया। ये माँ होती है जो हर बोझ को सहन करती है। लेकिन सजनों, आगे जो एक लाइन आएगी वो हर बार आएगी, मैं निवेदन करूंगा हो सके तो बोले, नहीं तो आप लोग ध्यान से सुने। हर बोझ हर गला बुकाए और ढोती है मैया, और तभी तो ये ममता मई होती है। अब सुनिए, सुनो एक माँ की दुख भरी कहानी, सुनो एक माँ की दुख भरी कहानी। नन्हा सा बेटा उसके कुल की निशानी, नन्हा सा बेटा उसके कुल की निशानी। आंचल में भर के उसको, आंचल में भर के उसको लगाती थी सीने, सूखे में सुला कीड़े में सोती है मैया। तभी तो ये ममता मई होती है। हे बंधुओं, मेरे राजस्थान के पावन क्षेत्र की सरदारी सुनिए। एक दिन वो छोटा सा बेटा अपनी माँ से कहने लगा, माँ मैं मेला देखने जाऊंगा, बहुत दूर मेला लगा हुआ है। बच्चे बता रहे थे तो मैया बेटे को लेकर मैया मेले में आई। बच्चे की इच्छा के अनुसार बेटे को लेकर मेले में पहुंच गई। और देखिए सुनिए, मोड़ ले रही है यहाँ ये कथा। बच्चे को लेकर मैया मेले में आई, पिछड़ा है माँ से बेटा पर न लगाई, पिछड़ा है माँ से बेटा पर न लगाई। जिंदा मार डाली मैया इस बेबसी ने, आंसुओं की माला पिरोती है मैया। तभी तो ये ममता मई है। हे बंधुओं, मैया उस बेटे को लेके मेले में पहुंच गई और बच्चे के लिए कुछ सामग्री एक दुकान पे खरीद रही थी। तभी वो बच्चा गायब हो गया। मैया ने इधर उधर देखा, बच्चा नहीं मिला। आंखों से आंसुओं की धार बह गई। बेटे बेटे तू किधर चला गया मेरे लाल? एक बेटा था वो भी छोटा। कहाँ गुम हुआ है मेरे सुंदर सलोने, लाई थी तेरे लिए खेल खिलौने। बेटे मैं तो तेरे लिए खेल खिलौना लेके आई थी, तू किधर चला गया मेरे लाल? सजनों, एक नकली औरत ने उस बच्चे को चुरा लिया था। भैया पवन, नकली औरत उस बच्चे को लेके चली गई थी। मैया
बात मुझे याद आ गई है, नकली औरत क्या होती है सुनिए। एक व्यक्ति, उसके पास में एक लड़का था, उसकी घरवाली खत्म हो गई सजनों, उसने दूसरी शादी कर ली और एक दिन अपने बेटे से कहने लगा, बेटे तेरी ये जो माँ आई है दूसरी वाली, ये तुझे कैसी लगती है? बोले पिताजी ये सच्ची माँ है। सच्ची माँ है? अच्छा, और वो झूठ बोलती थी, जिसने मुझको जन्म दिया था वो झूठी माँ थी। क्या कह रहा तू, होश में है कि नहीं? जिसने तुझको जन्म दिया वो झूठी माँ थी और ये सच्ची माँ है। हाँ पिताजी। कैसे? कि जब मैं बच्चों के साथ खेलने के लिए जाता था तो मेरी माँ मुझसे कहती थी, बेटे अगर तू झगड़ा करके आएगा तो तुझे खाना नहीं दूंगी। पिताजी मैं रोजाना झगड़ा करके आता था, फिर भी मेरी माँ मुझे गोद में बिठा करके खाना खिलाती थी। वो माँ झूठ बोलती थी कि खाना नहीं दूंगी, फिर भी खाना देती थी। और ये भी माँ उसी बात को कहती है कि अगर झगड़ा करके आएगा तो खाना नहीं दूंगी। पिताजी मुझे 3 दिन हो गए मैंने अन्न का टुकड़ा नहीं खाया। ये माँ सत्य कहती है, सच्ची माँ है ये। सजनों, कहाँ गुम हुआ है मेरे सुंदर सलोने, लाई थी तेरे लिए खेल खिलौने। बेटे मैं तो तेरे लिए खेल खिलौना लाई थी, तू कहाँ चला गया? मैया आखिर में रो रो करके चली गई, बच्चा नहीं मिला। शॉर्ट में ले रहा हूं भैया पवन। 1 साल के बाद में सजनों फिर वो मेला आ गया। अब 1 वर्ष उस मैया ने कैसे काटी होगी वो माँ ही जानती है। माँ की ममता उमड़ पड़ी, हृदय उमड़ पड़ा और कहने लगी कि हो सकता है साथ मेरा बेटा मिल जाए, मेला में जरूर जाऊंगी। और मेले में आ गई और संयोग देखिए कि उधर में वो नकली औरत उस बच्चे को लेकर के 1 साल के बाद में बच्चे को लेकर के मेला में आ गई। मैया ने देखा अपने बेटे को, मैया ने मेले में लाल को निहारा, तोड़ के उठाया गोदी आंखों का तारा। दौड़ करके बेटे को गोद में उठा लिया। बेटे तू कहाँ चला गया था? देखा है नकली माँ ने छूटे पसीने, देखा है नकली माँ ने छूटे पसीने, जाके कहा ये मेरा तो मोती है सखिया, तभी तो ये ममता मई औरत कहने लगी, बहन क्या कर रही हो? ये बेटा तो मेरा है। असली माँ ने कहा कि बहन 1 वर्ष पहले ये बेटा खो गया था, हो सकता है तूने इसको रख लिया होगा अपने पास। मैं तेरा एहसान मानती हूँ, बच्चे को लेकर घर जा रही हूँ। नहीं, क्या कह रही है? बेटा मेरा। झगड़ा बढ़ गया और यहाँ तक बात हुई सजनों, ऑडियंस एकत्र तो हो गई, झगड़ा हुआ ना, पुलिस भी आ गई। पुलिस वालों ने बच्चे को ले लिया और कहा कि दोनों महिलाएं कल अदालत में आ जाना, वहां फैसला होगा ये बच्चा किसका है। और सजनों ऐसा ही हुआ। जज साहब ऊपर बैठे हैं, दोनों महिलाएं दूसरे दिन आई और कटघरे में एक इधर खड़ी है, एक इधर खड़ी है। जज साहब ने कहा असली माँ से कि ये बेटा किसका, पहले तुम बताओ। असली माँ ने कहा कि सरकार ये बेटा मेरा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बोले कि इसकी पीठ पे काला तिल है। नकली औरत कहने लगी, जज साहब काला तिल तो इसने खींचा झपटी में देख लिया होगा, ये बेटा मेरा है क्योंकि मेरे पास से आपको प्राप्त हुआ। अब तो जज साहब की खोपड़ी चक्कर खा गई, कैसे निर्णय हो, कहीं ऐसा न हो कि किसी दूसरी औरत का पुत्र दूसरी औरत को चला जाए, क्योंकि उनके हाथ से कभी अन्याय नहीं हुआ था। लेकिन देखिए वो जज साहब क्या फैसला सुना रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए भैया। फैसले से दोनों की मिटा दूं मैं प्यार था। सुनिए
दोनों महिलाएं सुन लें और जो इस सदन में बैठी ऑडियंस से वो भी सुन ले। अदालत में जो जितनी भी पब्लिक बैठी थी उनसे भी कहने लगे, सुनो, फैसले से दोनों की मिटा दूं मैं व्याधा, चीर करके दे दो इनको पुत्र आधा आधा, चीर करके दे दो इनको पुत्र आधा आधा। एकदम सन्नाटा पसर गया, छाके छुड़ाए सबके देखो इस घड़ी में। ये जैसा भी ये कौन सा फैसला हुआ कि बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, ये तो घोर अन्याय हो जाएगा। ये कौन सा फैसला है आपका? पूरी पब्लिक घबरा गई। छाके छुड़ाए सबके देखो इस घड़ी में, आंसुओं से मुखड़े को धोती है मैया, कभी तो ये ममता मई होती है। अब आइए निचोड़ ले रहा हूं एक कड़ी। अब जज साहब दोनों महिलाओं की तरफ देख रहे हैं, असली निर्णय अब आएगा। हाँ भैया, नकली औरत की तरफ देख रहे हैं जज साहब, और नकली औरत कह रही है जज साहब बिल्कुल सही है, बिल्कुल फैसला हो गया फैसला, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, दोनों को आधा आधा दे दो, हो गया फैसला। लेकिन असली माँ जो थी उसकी तरफ जज साहब ने नजर डाली, तो देखिए वो असली माँ क्या कह रही है, सुनिए। अरे बोला था झूठ मैंने जज साहब, बोला था झूठ मैंने, मुझको सजा दो, मेरा नहीं है बेटा इसी को कहा करो, मेरा नहीं है बेटा इसी को कहा करो। जज साहब ये मेरा बेटा नहीं है, इसी को दे दो, लेकिन इसके 2 टुकड़े मत करो। ये माँ होती है, इसलिए माँ महान है। जजमेंट बदला जज ने, लगा लाल सीने, हे माँ। असली औरत की तरफ कहा कि माता जल्दी से बेटे को लेकर के हृदय से लगा ले,